थैंक यू। इन तालियों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आशिज़ादा, क्या बात है। ब्लैक आपके जो ग्लासेस हैं माशाल्लाह, इसमें आप फुल एक सुपरस्टार हीरो लग रहे हैं। और आपके थैंक यू का भी बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर जो आप लोग मुझे घर पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, बेडरूम पे देख रहे हैं, चाहने वाले के साथ देख रहे हैं, चाहने वाले के बगैर देख रहे हैं, बस आप देख रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, इसलिए आपके वक्त का शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ, वेलकम टू बात कर दी विद मोमिन साकिब। आपका और मेरा कनेक्शन हार्ट टू हार्ट है, लेकिन आज मैं करूंगा बातें बहुत ही स्मार्ट। हमारे मुल्क में स्मार्ट होने की तारीफ ही कुछ अलग है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हम तो इतने स्मार्ट है कि माशाल्लाह 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 एक ही प्लॉट को हम 8-10 दफा बेच देते हैं। हम इतने स्मार्ट हैं कि डिग्री ना भी हो तो हम हुकूमत चला लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बोले माशाल्लाह। हमें किसी से कोई काम निकलवाना होता है ना, तो हम उसके लिए आंबों का तोहफा भेज देते हैं। और किसी को इंप्रेस करने के लिए हम किसी और की गाड़ी की तस्वीर लगा देते हैं। अरे हम तो इतने स्मार्ट हैं कि चारपाई की अगर एक टांग टूट जाए तो उसके नीचे ईंटें लगा देते हैं। हमारे तो चोर इतने स्मार्ट हैं, पहले सीसीटीवी चोरी करते हैं, उसके बाद घर का सामान। और हम तो इतने स्मार्ट हैं, बिरयानियां किसी पार्टी की और वोट किसी पार्टी का। स्मार्टनेस का अंदाजा आप उस स्टूडेंट से लगा सकते हैं जो कहता है यार मैंने कुछ आंदा ही नहीं, मैं तो पढ़िया ही नहीं थे, एंड सारियां शीटां एग्जाम में चो पा रहा हूं। लेकिन मेरी जान, ये स्मार्टनेस दिखानी है ना, तो पढ़ाई की फील्ड में दिखाओ, आईटी की फील्ड में दिखाओ, बिजनेस की फील्ड में दिखाओ। और ऐसी स्मार्टनेस दिखाओ कि ना सिर्फ तुम्हारे माँ बाप बल्कि पूरा मुल्क तुम पे फख्र करे। और इसी स्मार्टनेस के साथ मैं अपने आज के मेहमान को बुलाना चाहूंगा। आज के हमारे मेहमान जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, एक माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन यूट्यूबर भी हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, एक्सट्रीमली सेल्फलेस भी हैं, कंपैशनेट भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, संजीदा भी हैं, फनी भी हैं। मैं चाहूं तो ये इंट्रोडक्शन अगले 6 महीने करवा सकता हूं, क्योंकि ये इंसान मेरे दिल के बहुत करीब भी है। इस इंसान के लिए मेरी मोहब्बत इतनी है कि बेला जी आपको पता चल जाए तो आप परेशान हो जाए, हैरान हो जाए। आप लोगों की भरपूर तालियों में, जोश में, जज्बे में, लगन में दिल से बुलाना चाहूंगा मेरी जान, मेरे मुल्क की शान, तैमूर सलाउद्दीन मारू। यस मोरू भाई, वेलकम टू द शो। अक्सर कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे एक्टर्स होते हैं, स्क्रीन के पीछे अच्छे होते हैं। अक्सर बहुत सदियों के बाद ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे के बाहर भी बहुत ही कमाल इंसान होते हैं। उनमें से एक है, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये क्या है? मोमिन भाई बस आप तारीफें करते रहे, मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं मोरू भाई, आपका नाम तैमूर, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग, सेल्फ मेड। तो ये नाम किसने रखा? और कभी आपने सोचा नहीं इंडस्ट्री में आने के बाद नाम बदल दूं, जिस तरह दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम बदल दिया था? अच्छा, वाकई? अक्सर स्टार्स अपने नाम बदल देते हैं। हाँ हाँ, आपका असल नाम क्या है? मोमिन ही है। मैंने कहा मैं केड़ा स्टार बनना है, वही रखो जड़ा है। मेरा नाम मेरे वाले साहब ने रखा था तैमूर लेम, एक नाम के एक कॉन्करर थे रशियन। तैमूर लेम? लेम, उनकी लेग नहीं थी, वो लेम उनको इसलिए कहते थे। तो लगड़ाते थे, लेम थे। तो उनकी उन्होंने कहा था कॉन्करर बनेगा। मैं कोई खास कॉन्करर तो ना बना, फनकार बन गया, लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि मैं कुछ कॉन्कर करूं। झूठ पर झूठ, ये हमारे दिलों को इन्होंने कॉन्कर किया, ये भी कॉन्करर है। तालियां। मोरू भाई माशाल्लाह, बड़े शहरों में हमें मिलने का मौका मिला है। लंदन में हम लोगों ने टाइम गुजारा, कराची में आपने मुझे अपनी तरफ आराम फरमा होने का मौका दिया, फिर लाहौर में भी मुलाकात हुई। अगला क्या इरादा, किधर हमारी मुलाकात होनी चाहिए? अब लाहौर में भी शो में इतने लोगों के सामने। इस्लामाबाद पहाड़ों चलते हैं यार, कोई थोड़ा माउंटेन क्लाइंबिंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फ्रेश फील करेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। माशाल्लाह इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने कर ली, फिटनेस। ये भाभी ने कहा था कि हर वक्त माइक सामने बैठा रहता है, कुछ पाँच दौड़ है, या ये किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ? असल में अगर सच बोले मोमिन भाई, मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर देखी थी जिसमें आप बीच पे यूं खड़े हुए थे और आपका बाइसेप जो है ना, उसके ऊपर यूं एक वेन जा रही थी। तो मैंने कहा यार ये मुझे वेन चाहिए। और भाई क्या मुल्क के हालात हो गए, आप यूरोप फिर के आए हैं, क्या फर्क फील कर रहे हैं? क्या अब हम इधर स्टैंड बाय ते लग गया मुल्क, हम की करिए? सर जब भी बाहर से होके आते यही महसूस होता है। मुझे याद है कि मैं पहले एक ज़माने में अमेरिका से होके आया, तो मैं पीटीसीएल के ऑफिस में बिल पे करने गया। अच्छा। तो वहाँ पे किसी ने लाइन नहीं लगाई हुई थी, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा सब कितार लगाएंगे यहाँ पे, और वो लग गई कितार है। हाँ, फिर मैं बिल्कुल कितार के एंड में जाके खड़ा हो गया।
मैंने कहा कि मैं अपनी बारी आखिर में लूंगा ना, मैं अच्छा आदमी लीडर हूँ, एंड में खड़ा होऊंगा, पीछे से लीड करेंगे। और वो पीछे से लीड करते करते जब मेरी बारी आई तो किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरी जगह ले ली। सीखा क्या? फिर मैं क्या चपेड़े भी खाई उस दिन, ठुड्डे भी खाए। उसने कहा तू कौन है? मैंने कहा यार भाई आप कितार में लगे हैं। उसने नहीं सुना, तो बहुत जलील हुआ उस दिन। उसके बाद से मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गिव अप कर लिया है। इस तरह का कोई भाई होता कहता एडा तू आया कतार लवान आते, तू जानदा नहीं मैं कौन है। यहाँ पे ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ओके गल किंज कर रहे हैं, हेलो ब्रदर किवें वेख रहे हैं, किधर थे तू, है ना तू शेखुपुरा थे, मैं करना जानी तेरे इलाके का मुंडा। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा बदमाशी का, हर 2 मिनट बाद के तू जानता नहीं, बंदा के मैं वाकई नहीं जानता यार, मैं वाकई नहीं, तू जानता नहीं, वो भी कह रहा है तू नहीं जानता, ये भी कह रहा है मैं नहीं जानता। ये क्या हो रहा होता है? वो अल्लाह जाने क्या हो रहा होता है। कराची में भी बड़ा, मतलब पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन वहां भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, 2 डाले पीछे 2 डाले आगे हैं। सर काम ही इसी तरह हो सकता है, दूसरों को खौफ में रखो है। हाँ, मैं भी डाला चलाता हूँ, मैंने देख लिया लोग किस तरह साइड पे कर रहे होते हैं। कभी कभार मैं अपने आप को मिले तो मोटरसाइकिल पे, और फिर मैं महसूस करता हूँ कि वाकई लोग पिस रहे हैं आपको। जब डाले वाला आता है वो यूं दबा के आपको चला जाता है, यूं पीछे हो जाते हैं। तो अपने आप को दोनों लेवल से मैं एक तरह से अपने आप को अक्वेंटेड रखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है, इधर का भी उधर का भी। लेकिन जब डाला चला रहे हो तो सब साइड पे हो जाते हैं। आपको गाड़ियां मॉडिफाई करने का भी शौक है? थोड़ा बहुत। तो बस मैंने फैसला कर लिया, मैंने अपनी खैबर को डाले की बॉडी लगवा दी। मोनो भाई वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपका ये जो यूनिक स्टोरी टेलिंग स्किल है, दिस इज समथिंग जिससे आवाम हुक हो जाती है। ये क्रिएट करते वक्त क्या माहौल चाहिए होता है आपको? किस तरह ये आमद कैसे होती है? हमें भी आमद होती है इन सबको, मुझे दिन में 2-3 दफा, लेकिन जो आपको आमद होती है ये क्रिएट करने की कैसे होती है? सर चिल माहौल होता है थोड़ा सा। अच्छा, आपने भी कई दफा हमारे साथ चिल किया हुआ है। बिल्कुल किया है। थोड़े मीठे चावल भी हो जाए तो अच्छा होता है। ठीक है। मगर उसके अलावा मेरे ख्याल से स्टडी करता हूँ मैं। बहुत से अजीम फनकार हमारे से पहले गुजर चुके हैं, वो किस तरह फ्रेम करते हैं स्टोरी को, किस तरह हुक करते हैं। हुक को ढूंढना क्या होता है, क्या हुक ढूंढ रहे भी होते हैं। इसको अल्फ्रेड हिचकॉक साहब एक बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे, उसको मैकगफन भी कहते हैं। तो वो मैंने काफ़ी राइटर्स को, काफ़ी फिल्म मेकर्स को स्टडी किया, और उनको स्टडी करने के बाद उनकी सारी, मैं कोई तख्लीक तो नहीं की ना कोई नई चीज़, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको सीख के उसका एक मिल्क शेक बनाया। फिल्म की डिग्री यूएस से की मतलब अमेरिका से की, लेकिन पाकिस्तान आ गए, हॉलीवुड की समझ नहीं लगी आपको? नहीं सर, वो मैं वहाँ पे डॉलर बड़े कमा लिए थे आपने कहा इधर खर्चता हूँ आगे। खर्चे ही थे वहाँ पे खाली, और वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र है मुझे वहाँ पे एजुकेट कराया था। लेकिन मेरा हमेशा से प्लान ये था कि मैंने वापस आना, क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ के लोगों से बात करनी। और मेरा सारा नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान से है। मेरे दिमाग में जब कोई कहानी आती है तो किसी गोरे की नहीं आती, वो आती है कोई बंदा बादशाही मस्जिद के सामने से गुजर रहा है, उसके दिमाग में क्या बात गुजर रही है, तो वहाँ पे उस बंदे को क्या कदर है इस तरह की कहानी की, वो अपनों को ही कदर है, यहाँ के लोगों को कदर है। तो इसलिए वापस आपकी बात कर रहे हैं, अपनों की ही कदर करो तभी जिंदगी ठीक रहती है। जब ये सफर शुरू किया यूट्यूब का, तो घर वालों ने नहीं कहा ये क्या टाइम ज़ाया कर रहा है, ये किस काम पड़ गया यार, कुछ और कर, कोई काम का काम कर। होता है ना माइंडसेट एक प्लॉट बेच ले, कोई सोसाइटी काट ले, या कोई अपना कोई खोखा खोल ले। तो कैसे ये आपको ये प्रेशर मिला था, और अगर मिला था तो इससे कैसे डील किया, और किस तरह आप डटे रहे कि नहीं मैंने ये करना है? सर यूट्यूब से बहुत पहले से ही ये प्रेशर चल रहा था, क्योंकि मैं ना अजीब फनकार नुमा बंदा, जुगते चला रहा है घर के अंदर, गाने गा रहा है, और हमेशा होता था कि बेटा ये शौक होता है, इसको साइड पे करो, जरा कुछ सीखो। तो कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरा रुझान उनको नजर आता था, वो कहते कंप्यूटर साइंस करो। ये भी सारे कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, और तभी इनकी शक्लें आप देख रहे हैं कितने अफसरदा है, जिनमें बीपी दे मरीज ने। बेचारे। तो आपने भी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की? फिर मैंने स्टार्ट की, मैंने एक सेमेस्टर पढ़ा भी। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि जिस नौइयत के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं वो मेरी तरह के नहीं है। वो कैसे है? वो यार, वो कनाडा में था एक स्कूल, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस जब पढ़ी, तो वो लोग जुबान ही कुछ और बोल रहे थे, मेरी समझ से ही बाहर थी। जावा प्रोग्रामिंग की बातें कर रहे हो, तो मैं कहता था यार क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरे से तो ना हो पाया। तो सेमेस्टर के बाद जब घर गया, वहाँ पे वालिदैन को बताया जी मैंने जी फिल्में पढ़नी। अच्छा। ओ जी, एक और शुरू हो गया, पहले तूने मौसीकी करनी थी, तू सानू फिल्म कर, आप तू फिल्म करवाएगा। लेकिन सामने मशहूरी चल रही थी, एड सिरिलैक का ऐड चल रहा था। मैंने कहा मैं ये बनाऊंगा, मैंने सुना है इनमें मशहूरियों में बड़ा पैसा होता है। उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है वो फलाने का बेटा जो है ना वो भी कमर्शियल बनाता है, वो बड़े पैसे कमा रहा है, तो ठीक है बेटा तू कर ले। रिलेशनशिप का गाना शूट करने गए थे और भाभी ढूंढ लाए। सबकी माशाल्लाह किस्मत ऐसी हो यहाँ। ये ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल
ऐसे ही हुआ था, आपने बिल्कुल सोहेल बड़ाइच साहब तो की ये तरह पूछा कैसे हुआ मुझसे था? कि ये क्या ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही ये हुआ था। ऐसे ही हुआ था। सुबह मोरू के साथ नाश्ता किया, उसके बाद कुछ देर जॉगिंग की। फिटनेस का राज यही है। तो फिर ये नहीं, बड़े लेजेंड है सुहेल बड़ाइच साहब, हमारे मुल्क के बड़े लेजेंड हैं, एक सितारे हैं जर्नलिज्म में, उनका एक नाम है। उन्होंने हमें बड़े साल एंटरटेन किया अपने शोज के थ्रू, तो a lot of respect for him। गल दसो ना जड़ी घुमाने की कोशिश की थी। सर ऐसा था कि एक रिश्ता जो नामुकम्मल रहा, उसके शुरू में, बिल्कुल रिश्ते के शुरू में मैंने एक गाना लिखना शुरू किया। अच्छा। तो मैंने उनको सुनाया भी कि मैं तुम्हारे लिए ये गाना एक लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा तस्वीर जितना अच्छा नहीं है, मेरा एक और गाना है तस्वीर। Okay। तो मैंने लिखना छोड़ दिया। वो ये किसी के कहने पे अपने गाना लिखने हाँ, छोड़ उन्हीं के लिए लिख रहा था। उनने कहा कि अच्छा वो दूसरा गाना तेरा बेहतर है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर वो उनसे रिश्ता टूटने के साल बाद मैंने कहा अब तो वो है ही नहीं, चलो गाना तो मुकम्मल करें। हाँ। तो गाना मैंने मुकम्मल कर दिया। गाने का नाम मरियम था। तो वो अब उसकी म्यूज़िक वीडियो हम शूट कर रहे थे, और वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो की शूट में मुझे मेरी बीवी मिल गई। क्या कहते हैं, इरज हादी उनका नाम है, वो आर्ट डायरेक्टर हैं। वो आर्ट डायरेक्ट कर रही थी। वो म्यूज़िक वीडियो जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीती। और आर्ट डायरेक्शन, उसको 17 दिन लगे म्यूज़िक वीडियो को शूट करने में। वो एक स्टॉप मोशन की थी। वो बहुत मेहनती लड़की थी, जो मेरी अब बीवी हैं। तो देखें किस तरह चलता है तकदीर का, किस्मत का सिलसिला, कि एक बुरी चीज़ से एक अच्छी चीज़ निकल आती है। कोलैबोरेट अगर आप करना चाहेंगे किसी के साथ, तो वो म्यूजिक में कौन होगा और एक्टिंग में कौन होगा? म्यूज़िक में अब्दुल्ला सिद्दीकी, ओके। और एक्टिंग में हमजा अली अब्बासी। एक्टिंग में हमजा अली बासी साहब का नाम क्यों लिया आपने? यार मौला जट में उनकी कमाल एक्टिंग थी। आप लोगों ने देखी, अच्छी लगी? उफ। तो तालियां बजाएं उनके लिए। शो का सिलसिला आगे लेकर चलेंगे और चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो आप लोगों का फेवरेट है, और उसका नाम है लिप सिंक बैटल। ये करना गेस्ट ने होता है, ये करना गेस्ट ने होता है, लेकिन मैं अपनी जो वो सस्ती डांस की ख्वाहिशात हैं पूरी कर लेता हूँ इस सेगमेंट के थ्रू। खैर, मोरू भाई खुद एक सिंगर है, तो भाई मोरू भाई का ही गाना लगेगा, वरना ये जो आपका शो है, ये आपका माइक है, मैं निकल रहा हूं। वेट, वी नीड टू टॉक अबाउट ये एनर्जी, ये वाइब, ये जिंदा दिली, ये एक्सप्रेशंस। यार ये कौन आदमी है आप? कौन, मैं? कौन? यार मोरू भाई कमाल, ये लिखा भी खुद था जी। फिर गाया भी खुद जी। प्रोड्यूस भी खुद किया जी। सेल्फ डन इज
क्या बात है यार, क्या बात है। मुरू भाई ने कितना अच्छा डांस किया। आप भी इसी तरह हंसते खेलते रहे, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, इसमें थोड़ा हमारे पास वक्त है और हम चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ गुजार लें। अच्छा नहीं लगता जब आप दूर जाओ, लेकिन इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स। आके वेलकम बैक। अरे तुम्हें कहा ना ज्यादा दूर मत जाया करो। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। आपने कुछ भी बोलना होगा। दुखी गाने या रॉक हार्ड म्यूजिक? दुखी गाने। दुखी गाने। पाकिस्तानी ड्रामाज या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में क्या? नेटफ्लिक्स में आजकल अमेजॉन प्राइम पे एक धाड़ शो है, बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि अक्सर जो नेटफ्लिक्स पे चीजें ट्रेंड कर रही होती है पाकिस्तान की तरफ से, गरम तासीर की चीजें होती है। तो बिल्कुल जिस तरह आम गरम तासीर के होते हैं। ट्रैवलिंग व्लॉग्स या लाइव परफॉर्मेंसेस, दोनों में से एक गिव अप करना हो तो कौन सा होगा? ट्रैवलिंग व्लॉग। कमर्शियल प्रोजेक्ट या आर्टसी फिल्म? आर्टसी फिल्म। ओके, एनी डे। एनी डे। यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट। हाई क्वालिटी कैमरा इक्विपमेंट या क्लासिक गिब्सन गिटार, किसके बिना मोरू इनकम्प्लीट है? गिब्सन गिटार। आए इसके बगैर नहीं रह सकते। जहां पे आप है वहां पे आपके साथ होना। और ये बड़ा किसी ने लिखा है जिसको गिब्सन गिटार भी पता है क्या, गिब्सन का गिटार। वाह, क्या रिसर्च अच्छी है। गुड, रिसर्च इज गुड। नथिया गली एम्स्टरडैम की सड़कें, कहाँ वॉक का ज्यादा मजा है? नथिया गली की सड़कें। और एम्स्टरडैम में ऐसा क्या गलत है जो आपने नथिया गली को चूज किया? एम्स्टरडैम की खुशबू बड़ी अच्छी है। हाँ, वो गलियां जो नहर के साथ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंस्टाग्राम या टिकटॉक, कहाँ क्रिएटिव कंटेंट कम है? टिकटॉक बहुत क्रिएटिव है यार, इंस्टाग्राम से ज्यादा क्रिएटिव मैं है। एक्चुअली हाँ, 90% पीपल थिंक कि इंस्टाग्राम ज्यादा क्रिएटिव होगा और टिकटॉक पे क्रिएटिविटी नहीं है, बट आई टिकटॉक पे ज्यादा है। टिकटॉक पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। बिल्कुल, ये आपके सामने। वलीद या अंदर का चिन्योटी? वलीद। मैं घर के बर्तन से म्यूजिक बना सकता हूँ जी। बना सकते हैं? बनाया हुआ भी है। चलें फिर आज गाना बना के दिखाएं। हम आपको कुछ लाइनें देंगे और आपको लाइव गाना कंपोज करना होगा। ठीक है जी। पहली लाइन है, लड़की के लिए मैं फूल लेकर आया, कहीं जाए ना मुझे वो भूल, लड़का था मैं बड़ा कूल, बनाएगी मुझे वो फूल। ये दिखाएं, मुझे भूल ना जाए। अब ये गाना लाइव बनाएंगे आज। देखते हैं लाइव गाना बना सकते हैं अगर मोरू भाई के। ठीक है जी। और कैसा बनाते हैं और हम उसको किस तरह एंजॉय करते हैं। लड़की के लिए मैं फूल लेके आया 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 ओ लड़की के लिए मैं फूल लेके आया कि नहीं आया ठीक है ना। कहीं न जाए मुझे वो भूल, कहीं न जाए मुझे वो भूल, लड़का था मैं बड़ा ओ लड़की के लिए मैं फूल लेके आया, कहीं ना मुझे जाए वो भूल, लड़का था मैं बड़ा बना गई मुझे वो फूल, बना गई मुझे वो फूल। ओके यू फूल। तालियां। लाइव टैलेंट, रियल टैलेंट, रॉ टैलेंट। अब मुरू भाई बैठे बैठे एक और गाना। अब आप बैठे बैठे जिम भी मैं जाऊंगा, बॉडी भी बनाऊंगा, शर्टलेस फिर मैं डीपी भी लगाऊंगा, चीख चीख के सबको गाना सुनाऊंगा, गाना सुना के सबको फंसाऊंगा। ये ठीक लग रहा है। जिम भी मैं जाऊंगा, जिम भी मैं जाऊंगा, ओ जिम भी मैं जाऊंगा, बॉडी में बनाऊंगा, शर्ट भी मैं डीपी लगाऊंगा, बिना शर्ट में डीपी लगाऊंगा, जिम भी मैं जाऊंगा, जिम भी मैं जाऊंगा, बॉडी में बनाऊंगा, मोमिन की तरह मैं बॉडी में बनाऊंगा, जिम भी मैं जाऊंगा, जिम भी मैं जाऊंगा, ओ चीख के मैं सबको गाना भी सुनाऊंगा, गाना सुन के मैं सबको फंसाऊंगा, सबको फंसाऊंगा। जिम भी में जाऊंगा, जिम भी में जाऊंगा, जिम भी में जाऊंगा, जिम भी में जाऊंगा,
वाह, क्या बात है, तालियां। यार मोरू भाई क्रेजी कर दिया यार, क्रेजी एंजॉय किया वैसे। इसी के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो शायद के इससे भी ज्यादा मजेदार है, और उसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं कोई डायलॉग बोलूंगा और मोरू भाई को उसको एक सर्टेन इमोशन में आगे बोलना होगा, क्योंकि एज आई सेड द एपिटमी ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट जस्ट अ सिंगर बट आल्सो अ वेरी वेरी गुड एक्टर। राइट, Thank you. लेट्स डू दिस। सारा दिन घर में निकम्मा पड़ा रहता है, काम पे जा, 2-4 पैसे कमा ले, हमारा नाम बना ले, पान खाते हुए। ये है। सारा दिन घर पे निकम्मा, ये पान खाते हुए किस तरह बोलेंगे? तेरे को ये तो सारा दिन घर पे निकम्मा पड़ा रहते है, काम भी जा, 2-4 पैसे कमा ले, बनाना कुछ नाम बना ले। ठीक है। ए पप्पा, खाने का, पीने का, लोगों को तोड़ने का, कैरम खेलने का, मजा नहीं लाइफ जीने का, क्या रोते रोते? हे पापा, खाने का, पीने का, लोगों को तोड़ने का, कैरम खेलने का, पापा यही तो जीने का मजा है, यही तो लाइफ है पापा। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। अम्मा, मैं बता दूं, मैं खाला की बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब्बा ने कहा एक जगह से 2 बार धोखा नहीं खाना चाहिए। डरते हुए, डरते 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 हुए। हाँ, अम्मा मैं नहीं फर्क बताऊंगा, डालो। मुझे खाला की बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब्बा ने कहा है एक जगह से 2 बार धोखा नहीं खाना चाहिए। अब्बा वो खाला की बेटी से अब्बा वो खाला की बेटी से तो शादी नहीं करूंगा ना। तो एक जगह से 2 दफा धोखा तो नहीं खाना चाहिए ना अब्बा। भाई कमाल, गुरु भाई कमाल। पिक्चर सेगमेंट, क्योंकि मेरी टीम भी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है मेरी तरह। उन्होंने आपकी कुछ पिक्चर्स निकाली हैं और वो चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इन पिक्चर्स में क्या वाकया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये मेरी पहली म्यूजिक वीडियो की तस्वीर है। इस बंदर ने हमारा काफ़ी दिन ख़राब किया था। इसके अंदर ये एनी जाफरी के इसने बाल पकड़ लिए थे, क्योंकि वो हाँ एनी जाफरी थी उसमें, तो उसके बाल पकड़ लिए थे, छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मुश्किलों से वैसे उसको वापस किया, लेकिन को भेज दिया। उसके इसके बाद से मैं जानवरों के साथ काम नहीं करता। ये मरियम ये शूट पे सेलिब्रिटी का वेट करते हुए। ये बेसिकली स्टॉप मोशन एनिमेशन हो रही है। आप में से जिसको नहीं पता, स्टॉप मोशन एनिमेशन होती है 24 फ्रेम्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर। जब आप देख रहे होते हैं ना वीडियो, तो आप एक तस्वीर लेते हैं, फिर हल्का से हिलते हैं, फिर एक और तस्वीर लेते हैं, हल्का से हिलते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन के अंदर ये अभी बैकग्राउंड नीचे ये मेरी बीवी है जहाँ पे मैं मिला था, और वो मिन्ना एक एक्ट्रेस हैं, और मुझे इनने एक पोजीशन में लॉक किया हुआ है। तो ये होते थे 8-8 घंटे हम इतना एक हिलाता था मुझे आके कोई बंदा। आप पपेट बन जाते हो ना बेसिकली, तो आपको पपेट की तरह हल्का हल्का मूवमेंट करके एक एक तस्वीर लेते हैं, और 7 घंटे में यूं ही होता था। ना मैं फ़ोन यूज़ कर सकता था, ना कुछ, बड़ी पेनफुल एक्सपीरियंस। जब बेगम के सैलरी खत्म हो गई है, मैंने सारा खर्चा कर दिया 9 तारीख को ही। ये मेरी पहली कोलैबोरेशन है मीरा सेठी के साथ। इस वक्त अमानला का कैरेक्टर इतना अच्छा फॉर्म्ड भी नहीं था, तो इसके मैंने बाल शाल सही नहीं सेट किए हुए। मोरू भाई, आपकी बातें मैं अगले घंटों सुन सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, चैनल है, एक ब्रेक लेनी होगी, और मुझे अच्छा नहीं लगता ये लोग मुझसे दूर जाएं। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर दूं कि ज़्यादा देर मुझसे दूर मत जाना, ब्रेकें छोटी होती जाएंगी। इस तरह जाऊँगा, इस तरह आऊँगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक। अरे किधर थे, कहाँ चले गए थे तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, पहले से बेहतर हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो ईमान, क्या करती है आप? मैं स्टडी कर रही हूँ एडीपी में, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। आगे बड़ा बिजनेस शुरू करेंगी कोई? जी इंशाल्लाह। किस चीज़ का? सैलून का। सैलून का? जी। उसमें सारा इंशाल्लाह पेडिक्योर, मेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, जी एवरीथिंग। जी जी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ब्रदर, आपकी जब शादी होगी तो आपने भाभी को इनके सैलून पे भेजना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। डन हो गया? ठीक है। आपका कुछ सवाल है? जी जी। पूछे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप और मोमिन दोनों ने सिंध, तर और बलूचिस्तान में लोगों को वाटर टैंक का दिया था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, मैं तो बहुत इफेक्टिव था वो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया जहाँ पे हम फैमिलीज़ की और औरतों की और उन लोगों की मदद करना चाह रहे थे जो तवील रास्ता तय करते हैं पानी पीने के लिए। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हम पानी, एक गिलास मिलता है हमें, उसमें हम पी लेते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के लिए साफ़ पानी पीना एक बहुत बड़ी दिन की स्ट्रगल है।
तो उसके लिए हमने जब मोनू भाई को कांटेक्ट किया तो विदाउट अ सेकंड थॉट ही वाज ऑन बोर्ड कि यार चलो। और वो इतना एक मज़ेदार ट्रिप रहा मेरी ज़िंदगी का जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और वो स्टोरीज भी मेरे पास, और मोनू भाई ने उसका एक ब्लॉग भी अपलोड किया था जिसमें बहुत फन था। बट आप बताएं। बेहतरीन यार, वहाँ पे वहाँ घड़े के अंदर लोग लेके जाते हैं पानी, और वो बहुत अरसा लंबा उनको चल के जाना पड़ता है पानी हासिल करने के लिए, जो कि हमारे लिए बस टूटी खोल के हमें मिल जाता है। तो हम इस तरह की कन्वीनियंट ज़िंदगी में रहते हुए इतनी आसाइशों के साथ इस तरह की पोजीशन में बैठे हुए अगर हम दूसरों का ना सोचे जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो एक मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव किया, मेरा तो इसमें छोटा सा रोल है, मगर वो उसकी इंजीनियरिंग भी सोचना बड़ी बात है। कि वो ड्रम इस तरह का होना कि उसको ड्रैग करना आसान हो, और वो उस तरह के इलाके में से गुजर के जाए, और उसको बम्प्स के ऊपर गुजरने के बावजूद एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना। तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए एक हाईलाइट थी, और मोमिन के साथ और बिलाल भाई के साथ काफ़ी। It's been 3 years, I guess. 3-4 years, probably 3-4 years हो गए, but very good experience. Next question. सबसे पहले तो हनी सिंह हमारे साथ मौजूद है के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। हनी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांज़ेब मसीह है। जहांज़ेब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? मैं यार ठीक हूँ। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं एडीपी इंग्लिश कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर में। हैं? अच्छा, मैंने कहा अपनी इंग्लिश चार्ज नहीं की तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सवाल लाया मोनू भाई के लिए? जी बिल्कुल है। ठीक है, रखे अपने पास ही। अच्छा नहीं, आई वांट टू आस्क हिम। अच्छा नहीं, पूछे, मजाक कर रहा था। अच्छा भाई, जैसे कि आप लाइक सेलिब्रिटी हैं तो आपको मुख्तलिफ लोगों से टैकल करना पड़ता है, तो जाहिर बात है एज वेल एज आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फीडबैक भी मिलते होंगे, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? यार एक चीज़ होती है तनकीद। जी। मेरे ख्याल से अपने आप को फिल्टर भी कर लेना चाहिए कि एक बंदा जो क्रिटिसिज्म बहुत है ना। हाँ जी। तो क्रिटिसिज्म जो है वो सुन लेना चाहिए जी। बंदे में इतना जिगरा होना चाहिए कि कोई बंदा आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा इस तरह नहीं करना चाहिए, तो वो फिर आप सुने और अपनी इस्लाह करने की, क्योंकि आगे इर्तिका इंसान की और बेहतरी इसी तरह ही आती है कि कोई बंदा कहे कि यार ये सही नहीं है, और आप सोचो कि हाँ शायद मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, तो अपने आप को तब्दील कर लो। लेकिन कोई बथेरी गालियां दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, उसको इग्नोर। जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई क्या करते हैं? मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। सीएस कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। जी कंप्यूटर। तो जब पढ़ने का दिल ना करे हो तो क्या करते हो? फिर आपको देख लेते हैं। ना अच्छा लड़का। सवाल लाए हो कोई? जी बिल्कुल, पूछो। अच्छा, मैंने आपसे भी करना है और मोरू भाई से भी। पहले करना मोरू भाई से। अच्छा, दोनों के लिए। मोरू भाई ने सीएस करके छोड़ा है, आपने छोड़ा है या किया है? मैंने भी किया है पूरा सीएस। तो फिर बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था मेरा जानी। तो फिर आप उधर क्यों नहीं गए? उस फील्ड में क्यों नहीं गए? उस फील्ड में मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले तो ये नोशन कि अगर आपने एक डिग्री की है तो आपको बस उसी ही करियर में जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बाहर देखा है लोग म्यूज़िक पढ़ के बैंक्स में जाके नौकरी करते हैं, आर्ट्स पढ़ के बैंक्स में नौकरी कर रहे होते हैं। और दूसरा, आई डोंट बिलीव इन बीइंग इन वन करियर। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हो, साथ आप एंटरटेनर भी हो सकते हो, साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो जो हमारी सोसाइटी में कल्चरली एक चीज़ चलती आ रही है ना कि एक फील्ड पकड़ो, उस पर फोकस करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट मुझे खुशी मिलती है डिफरेंट फील्ड्स में रहना, और मैं कंप्यूटर की फील्ड में भी एक्चुअली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमर कमल। क्या करती हैं आप? मैं एडीपी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की? शुक्र है इतने कंप्यूटर साइंटिस्ट में हमें कोई डॉक्टर भी मिला। अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। किस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं? मैं आरआईटी में, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल समझ नहीं आई, बट जो भी कर रही है ठीक कर रही होगी। क्या सवाल पूछना चाहेगी? मैं इनसे पूछूँ, काफ़ी सीरियस इन्वायरमेंट हो चुका है, तो मैं इनसे थोड़ा हटके पूछूंगी कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एक ही बता दें। एक गाना। हाँ जी। ऑल टाइम हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, सब इंडस्ट्रीज में से। कमाज फ्यूजन। ओए, आता है आपको? नहीं। अच्छा लगता है सुनना। वरना मैंने बड़ा स्किल शफकत अमानत अली साहब का बड़ा स्किल है। शफकत अमानत अली के बारे में कुछ बताएं लोगों को यार। वो तो इतने ऐसे वो शूरतियां जो मारते हैं बीच में, वो तो पकड़ ही नहीं जा सकती। लेजेंड। इनकी आवाज में जो सुर है वो बंदे को घुमा देता है, बच्चे सुला देता है, घोड़े उठा देता है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोरू भाई से ये क्वेश्चन है कि जब इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है, घर वालों की तरफ से भी आता है, लेकिन ये है कि बंदे को पता नहीं चलता कि उसने स्टार्ट किधर से करना है, ठीक है। मैं भी हूँ एक बहुत अच्छा राइटर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने तकरीबन को 2-3 अपने सॉन्ग जो है ना वो खुद लिखे हुए हैं,
ठीक है। तो लेकिन ये है कि पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ से शुरू होगा, कि चलो लिख तो लिए भाई, अब आगे क्या करेगा बंदा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस बारे में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने स्टार्ट किया है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें भी पता चले कि भाई कैसे स्टार्ट करना है और कैसे कहाँ तक पहुँचना है, कि एक वक्त वो भी आए कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं हम भी यहाँ पे बैठे हों। ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं, वो किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए, जो मैं भी पढ़ चुका हूँ यार। हाँ, 1000 गाने लिखोगे ना तो उनमें से 100 अच्छे होंगे ना। जी जी लिखे हुए हैं, मैं एक सुनाऊँ ना आपको? सुनाओ। थोड़ा सा। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं कि याद तेरी आंखें नम ना करे हाँ मेरी, आजा सजन मिल तो सही, दिल ये बेचारा पुकारे तुझे, आजा आजा आ तू लौट आ। जल्दी से इधर आओ, जल्दी से आओ, आजा आजा। कहीं आज ही हमने तुम्हें हथकंडी की कुर्सी पे बिठा दिया कि तुम्हें, तुम्हारे टैलेंट को हमने सराहा है, एक्नॉलेज किया है। बैठे बैठे बैठे। तुम ये ना कहो कि हमने वेट किया, हमने तुम्हारे टैलेंट को आज आइडेंटिफाई कर लिया। इस कुर्सी पे तुम हो। अपना नाम बताओ, अपने चैनल के बारे में बताओ कि लोग तुम्हें फॉलो कर सकें। अपने गाने बनाते रहो, टका के बनाओ, जब तक हिट नहीं होते। डोंट गिव अप। थॉमस एडिसन ने 1100 एक्सपेरिमेंट किए, अगर वो 200 के बाद रुक जाता तो कभी लाइट बल्ब की बत्ती याद ना कर पाता। काश सिर्फ इंसानों को पता चल जाए कि मैं इतने दिन मेहनत करूंगा तो मुझे सिला मिल जाएगा। मसला ये हमें पता नहीं होता। अगर ये गैप का इल्म है, ये अगर हमें पता चल जाए कि भाई मुझे 1100 दिन लगाने, और सोचो हम 800 दिनों के बाद रुक जाएं, 300 ही पीछे रह गए थे। तो गैप का इल्म नहीं होता, इसलिए होपलेस होके पागलों की तरह काम करना होता है। तुमने करते रहना। नाम बताओ, अपने चैनल के बारे में बताओ। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, ठीक है। चैनल तो अभी तक मैंने नहीं बनाया, इसीलिए तो मैंने भाई से पूछा है कि भाई जो है अभी को चैनल का नाम डिसाइड करके बताओ लोगों को, जिस पे लोग फॉलो करें। बताओ ना। इंस्टाग्राम फरहान साही 7 के नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है। टिकटॉक पे भी है, ठीक है। टिकटॉक पे मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो जे तू कुड़ियां नु डीएम कीते ना हो। नहीं। अच्छा ठीक है। चलो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। थैंक यू मेरी जान, तालियां इसके लिए। चलो मोरू भाई, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं चाहूँगा आप चंद कदम स्टेज की तरफ आए, और आपने जो मुल्क के लिए किया है, बहुत बहुत अच्छे आइडियाज़ पर बात करके, यूनिक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने लोगों को जो पर्सपेक्टिव दिया है, लोगों की आई थिंक आपने एक अवेकनिंग की है, लोगों को आपने ज़्यादा टॉलरेंट बनाया है। वो सितारे जो भी काम आपकी फील्ड में शुरू करते हैं, आप उनको अपलिफ्ट करते हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये सोचे बगैर कि आपको उनसे क्या मिलेगा, आपकी इस चीज़ की वजह से। एंड फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड सो इंस्पायरिंग। एंड जिस तरह के मैंने बोला, जब हमने तैयबा शुरू की, हम थरपारकर में जाकर फैमिलीज़ की, औरतों की मदद करना चाह रहे थे जो तवील रास्ता तय करती हैं पानी के लिए। आपसे मैंने बात की कि आपका इतना इन्फ्लुएंस है, वुड यू बी ओके टू कम ऑन बोर्ड एंड हेल्प अस रेज अवेयरनेस अबाउट इट। आपने एक सेकेंड नहीं सोचा और आप यू सेड आई एम ऑल इन फॉर अ गुड कॉज। इसीलिए मैं चाहूँगा एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं आपको प्रेजेंट करूँ, जो कि ये मेरे शो में आज पहली दफ़ा हो रहा है। मोरू भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोमिन भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, इसी तरह खुश रहें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है और ऑल्टरनेटिव्स कहाँ से लाने हैं, ये हमने डिसाइड करना है। पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है, लेकिन इसके बावजूद हमारा एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की बात की जाए तो वो 7000 मेगावाट से बढ़ चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो और दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाएं जो सस्ते भी हैं और माहौल के लिए ख़तरा भी नहीं होते। आप सब ने गौर करना है कि हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए डोमेस्टिक लेवल तक कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को अपनाएं, मुल्क को एक बेहतर जगह बनाएं। सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया। थैंक यू वेरी मच मोरू भाई।
सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया ने रिकग्नाइज़ कर लिया है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात पे गौर करें। मिलते हैं आपसे, हद कर दी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।